Third chapter of class 8th, and today we are going to fill back exercise as well as question answers of chapter 8. Let us start. Page number 41 in your book. Tick the correct option. First है which of the following is a natural fiber. इनमें से natural fiber कौन सा है? नायलॉन, पोलिस्टर, रेयन और कॉटन. तो इसका आंसर है बेटा कॉटन. कॉटन इज अ natural fiber which we obtain from plants. The answer of second. Which of the following is used for making lightweight sail? ठीक है, तो नायलॉन है, पोलिस्टर है, रेयन है, एक्रेलिक है. तो सेकंड का आंसर है नायलॉन. थर्ड है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द थर्मोसेटिंग प्लास्टिक. एग्जाम्पल ऑफ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक पीवीसी, टेफ्लॉन, बेकलाइट और नायलॉन. तो इसका आंसर है बेकलाइट. फोर्थ है द आर्टिफिशियल सिल्क प्रिपेयर्ड फ्रॉम सेलुलोस इज कॉल्ड पॉलीथीन, पॉलिस्टर, रेयन और नायलॉन. आर्टिफिशियल सिल्क कहते हैं बेटा रेयन को. तो फोर्थ का आंसर है रेयन. ठीक है, क्लियर. उसके बाद है फिफ्थ विच ऑफ द फॉलोइंग इज आल्सो यूज्ड एज सब्स्टिट्यूट फॉर ग्लास. इनमें से कौन सा यूज किया जाता है सब्स्टिट्यूट ग्लास के लिए? पॉलीस्टाइरीन, परपैक्स, पीवीसी और टेफ्लॉन. तो इसका आंसर है परपैक्स. आंसर ऑफ फिफ्थ. टिक द करेक्ट ऑप्शन. क्लियर. उसके बाद है फिलिंग द ब्लैंक्स. फर्स्ट ब्लैंक में बेटा है एवरी क्लॉथ इज मेड अप ऑफ फाइबर्स. हर कपड़ा धागों से मिलकर ही बनता है. फाइबर्स. क्लियर. उसके बाद है सेकंड सिंथेटिक फाइबर डू नॉट एब्जॉर्ब स्वेट. जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं वो पसीना नहीं एब्जॉर्ब करते. थर्ड है डैश इज द लार्ज मॉलिक्यूल फॉर्म्ड बाय कंबाइनिंग लार्ज नंबर ऑफ मोनोमर्स. तो इसका आंसर है पॉलीमर्स. किससे मिलके बनते हैं बड़े धागे? छोटे रेशों से. उन्हें कहते हैं मोनोमर्स. पॉली मतलब मैनी, मर्ज. ठीक है, फाइबर्स रेशे. और उसके बाद फोर्थ है बेकलाइट इज द डैश प्लास्टिक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक. क्लियर. उसके बाद है फिफ्थ अवॉइड द यूज ऑफ डैश कैरी बैग एज वेल एज फार एज पॉसिबल. अवॉइड द यूज ऑफ प्लास्टिक्स. उसके बाद है आपके ट्रू फॉल्स. तो फर्स्ट है बेटा प्लास्टिक आर नॉट अफेक्टेड बाय हीट. प्लास्टिक का हीट का प्लास्टिक पर असर होता है. तो फॉल्स है. सेकंड है पीवीसी इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. फॉल्स. थर्ड है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कैन बी रिसाइकल्ड. फॉल्स. फोर्थ है परपैक्स इज यूज्ड एज सब्स्टिट्यूट ऑफ ग्लास. तो ये ट्रू है. उसके बाद है प्लास्टिक्स आर नॉन बायोडिग्रेडेबल. आपको पता है प्लास्टिक नॉन बायोडिग्रेडेबल ही होते हैं. तो इसका आंसर भी है ट्रू. उसके बाद है वन वर्ड अ मैन मेड फाइबर हैविंग सिल्की टेक्सचर. एक मैन मेड फाइबर है जो चमकदार है सिल्क के जैसे. उसे क्या कहते हैं? कौन सा फाइबर है वो? रेयन. सेकंड है प्लास्टिक दैट कैन बी इजिली बेंट और डिफॉर्म्ड ऑन हीटिंग. वो वाला प्लास्टिक जो इजिली बेंट हो जाए और हीट करने पर न्यू शेप में आ जाए उसे कहते हैं थर्मोप्लास्टिक. ठीक है, थर्मो लिखे PLASTIC थर्मोप्लास्टिक. उसके बाद है थर्ड अ मटेरियल विच इज नॉट इजिली डीकम्पोज्ड बाय नेचुरल प्रोसेस. कौन सा मटेरियल है जो इजिली डीकम्पोज नहीं हो सकता नेचुरल प्रोसेस के द्वारा? वो होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल. वो कौन सा होता है? नॉन बायोडिग्रेडेबल. उसके बाद फोर्थ है द लॉन्ग चेन लाइक मॉलिक्यूल मेड फ्रॉम स्मॉल मॉलिक्यूल. द लॉन्ग चेन लाइक मॉलिक्यूल मेड फ्रॉम स्मॉल मॉलिक्यूल वो है पॉलीमर. उसे क्या कहते हैं? पॉलीमर. ठीक है. उसके बाद है अ सिंथेटिक फाइबर दैट रिजेंबल्स विद सिल्क एंड वूल. कौन सा ऐसा सिंथेटिक फाइबर है सिल्क और वूल से मिलता है? वो है एक्रेलिक फाइबर. क्लियर. उसके बाद है आपके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स. ई पार्ट. फर्स्ट है व्हाट आर सिंथेटिक फाइबर, नेम टू सिंथेटिक फाइबर्स. तो ये फर्स्ट पेज पर ही है बेटा आपके चैप्टर के सिंथेटिक फाइबर पेज नंबर 33 पर. तो इसका आंसर है those fibers which are made by human beings in industry with the help of chemicals and petroleum product are called synthetic or man-made fibers.
ये लिखोगे, एग्जाम्पल है, कोई भी दो पूछिए आप लिख लो, रेयोन और नायलॉन। याद रखना है तो पॉलिस्टर भी रख सकते हो, डेक्रन भी रख सकते हो, यहां से लेके यहां तक। ठीक है, फर्स्ट का आंसर शॉर्ट का ये हो गया, सिंथेटिक फाइबर का ये आपका हो गया फर्स्ट शॉर्ट। क्लियर। उसके बाद है सेकंड बेटा, सेकंड है क्वेश्चन आपकी बुक में शॉर्ट, व्हाट आर नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल। नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल कौन से होते हैं, जो मिट्टी में नहीं घुल सकते, है ना। तो वो है आपके पेज नंबर 40 पर इन योर बुक, नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो मटेरियल से लेके मटेरियल्स दैट कैन नॉट बी डीकम्पोज इजिली बाय नेचुरल प्रोसेसेस आर कॉल्ड नॉन बायोडिग्रेडेबल। ठीक है, और इसकी अगर आप एग्जांपल देखो तो प्लास्टिक, ठीक है, नॉन बायोडिग्रेडेबल की एग्जांपल कौन सी हो गई, प्लास्टिक एंड प्लास्टिक प्रोडक्ट्स। क्लियर। एग्जांपल तो शायद उन्होंने नहीं पूछी, फिर भी आप एग्जांपल प्लास्टिक लिख देना, इसकी एग्जांपल लिख के प्लास्टिक। ठीक है, उसके बाद है थर्ड शॉर्ट, गिव टू डिफरेंस बिटवीन थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। डिफरेंस बताने हैं, कोई भी टू बेटा। थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड शॉर्ट है, गिव टू डिफरेंस बिटवीन थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। वो है बेटा आपके पेज नंबर 39 पर। आपने ये फर्स्ट वाले दोनों पॉइंट कर लेने हैं, ऐसे करो, फर्स्ट और थर्ड कर लो, दो दो ही पूछे। ठीक है, ये हो गया आपका थर्ड शॉर्ट। क्लियर। और जो हमने किया था ये नॉन बायोडिग्रेडेबल वाला, ये हो गया आपका सेकंड शॉर्ट। क्लियर। उसके बाद है बेटा यूजेस ऑफ पीवीसी। मेंशन 2 यूजेस ऑफ पीवीसी। पीवीसी के कोई 2 यूज आपने बताने हैं। तो ये है बेटा पेज नंबर 38 पर, पॉलीविनाइल क्लोराइड। पीवीसी को क्या बोलते हैं, पॉलीविनाइल क्लोराइड। इसके कोई भी 2 यूज, फर्स्ट और सेकंड कर लो। ठीक है, थर्ड कर लो, अगर आपको इजी लगता है तो थर्ड भी लिख सकते हो। उन्होंने 2 ही यूजेस पूछे हैं, ये हो गया आपका फोर्थ शॉर्ट। ठीक है, फोर्थ शॉर्ट हो गया आपका। क्लियर। It is rolled between rollers to produce PVC sheets. It is used as insulating covering the electrical wiring. It is used for making gramophone, recorder and refrigerator lining. ठीक है, कोई भी 2 आप लिख सकते हो इसके यूज। उसके बाद जिनके पास बुक्स नहीं है, एक बार मैं दोबारा रिपीट कर दूं बेटा, ये थर्मोप्लास्टिक, प्लास्टिक विच कैन बी इजिली बेंट और डिफॉर्म्ड ऑन हीटिंग आर नोन एज थर्मोप्लास्टिक। और प्लास्टिक विच डू नॉट गेट डिफॉर्म्ड और सॉफ्टन्ड ऑन हीटिंग आर कॉल्ड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। जो हीट करने पर डिफरेंट शेप्स ले लें, थर्मोप्लास्टिक। ठीक है, जो डिफरेंट शेप नहीं एक बार ही बनेंगे, जैसे बेक लाइट है ना, मेलामाइन है, तो वो होते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। और सेकंड है इसका, दीज आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। थर्मोप्लास्टिक गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं। ठीक है, और दीज आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट। ठीक है, उसके बाद है बेटा और एक बात जो हमने किया था ना, पीवीसी इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये फॉल्स नहीं है, ये ट्रू ही है बेटा, इसका ट्रू ही है। जो पीवीसी इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो ये ट्रू है। पहले मैंने फॉल्स बोला था आपको, क्योंकि ये थर्मोप्लास्टिक है। थर्मोप्लास्टिक गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। क्लियर। फॉल्स वाला कट करके ट्रू ही कर देना। और उसके बाद है बेटा डिफरेंस भी पता चल गया, यूजेस भी मैंने बता दिया। अब शॉर्ट नोट ऑन पॉलीमेराइजेशन। पॉलीमेराइजेशन प्रोसेस था, ये है आपका पेज नंबर 34 पर।
द प्रोसेस ऑफ लिंकिंग मोनोमर यूनिट्स टू फॉर्म पॉलीमर इज कॉल्ड पॉलीमेराइजेशन। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ लिंकिंग मोनोमर यूनिट टू फॉर्म पॉलीमर इज कॉल्ड पॉलीमेराइजेशन। ये है बेटा आपका 5th शॉर्ट। क्लियर? उसके बाद है लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स। मेंशन 2 एडवांटेज, 2 एडवांटेज, 2 फायदे और 2 डिसएडवांटेज, 2 नुकसान सिंथेटिक फाइबर्स के। ठीक है, तो ये है पेज नंबर 34 पर बेटा। एडवांटेज ऑफ सिंथेटिक फाइबर, पहले हेडिंग लिखोगे, दे आर स्ट्रॉन्ग, दे आर क्रीज रेजिस्टेंट, 3 पॉइंट कर लेना। दे आर इजी टू वॉश एंड मेंटेन, 1st, 3rd और 4th। ऐसे डिसएडवांटेज कोई भी 2 कर लेना जो आपको सही लगती है। क्लियर? जिनके पास बुक्स नहीं है ध्यान से देख लो, लिखने हैं बेटा अपनी अपनी नोटबुक में, पहले एडवांटेज बाद में डिसएडवांटेज। ये हो गया आपका फर्स्ट लॉन्ग। क्लियर? फर्स्ट लॉन्ग हो गया, एडवांटेज और डिसएडवांटेज। क्लियर? उसके बाद है बेटा सेकंड लॉन्ग। राइट एनी 2 कैरेक्टरिस्टिक प्रॉब्लम एंड 2 इंपॉर्टेंट यूजेस ऑफ ईच ऑफ फॉलोइंग, पॉलीथीन, टेफ्लॉन, बेकलाइट, मेलामाइन। ठीक है, पॉलीथीन, टेफ्लॉन, बेकलाइट और मेलामाइन। तो सबसे पहले चलते हैं एग्जाम्पल्स ऑफ प्लास्टिक्स। उसमें टाइप है आपका थर्मोप्लास्टिक में। पहले पॉलीथीन के बारे में है, उन्होंने पूछा क्या है आपसे, सिर्फ 2 कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी और 2 मेन यूज, इनके क्या यूज और क्या कौन सी 2 प्रॉपर्टीज है। तो आप लिखोगे इट इज, एक ये हो गई इसकी प्रॉपर्टी गैस तक। ठीक है, सेकंड हो गया यहां से लेके यहां तक, ये हो गई बेटा इनकी प्रॉपर्टीज। 2 प्रॉपर्टीज और 2 यूज कर लो, फर्स्ट और सेकंड। क्लियर? ये हो गया आपका सेकंड लॉन्ग का ए पार्ट है पॉलीथीन। ठीक है, उसके बाद है टेफ्लॉन के बारे में पूछा है। ऐसे टेफ्लॉन की कोई 2 प्रॉपर्टीज। ठीक है, ऐसे देखो बेटा टेफ्लॉन है इधर, टेफ्लॉन की प्रॉपर्टीज यहां से यहां तक ऊपर जो लिखा है वो प्रॉपर्टीज है। क्या गुण है? प्रॉपर्टीज, गुण। ठीक है, और उसके यूजेस फर्स्ट और सेकंड। क्लियर? ये मशीन तक कर लेना आप, फर्स्ट और सेकंड। क्लियर? उसके बाद थर्ड है बेटा बेकलाइट। बेकलाइट है आपके क्वेश्चन में, ये हमें पता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक की एग्जांपल है बेकलाइट। बेकलाइट बेटा देखो इसकी 2 प्रॉपर्टीज, एक ये पॉइंट कर लेना, और इट इज मेड बाय रिएक्टिंग फिनॉल विद फॉर्मेल्डिहाइड, एक कैटालिस्ट। ये होगी प्रॉपर्टीज। ठीक है, और इसके 2 यूजेस, फर्स्ट और सेकंड। क्लियर? उसके बाद है बेटा मेलामाइन, उसी के नीचे है मेलामाइन भी। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी, मेलामाइन इज अ थर्मोसेटिंग पॉलीमर, इट इज हार्ड एंड हाई पॉलिश पॉलीमर। ये हो गई प्रॉपर्टीज। ठीक है, और यूजेस बेटा इसके साथ में ही है, यहां से लेके यहां तक यूजेस हो गए, जो डिनर वेयर है। ठीक है, और डेकोरेटिव ऑब्जेक्ट में इसका यूज होता है। क्लियर? ये हो गया आपका सेकंड लॉन्ग भी फिनिश। क्लियर? उसके बाद थर्ड है हाउ डज द एक्सेसिव यूज ऑफ प्लास्टिक अफेक्ट द एनवायरनमेंट।
ज्यादा यूज प्लास्टिक का कैसे एनवायरनमेंट को खराब करेगा, ठीक है, वो पढ़ेंगे हम। वो है आपकी बुक में पेज नंबर 40 पर। तो प्लास्टिक इज अ नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल, ये तो आप लिखोगे। सम ऑफ द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ प्लास्टिक ऑन द एनवायरनमेंट आर, सारा लिखने के बाद फर्स्ट पॉइंट, सेकंड, थर्ड, 3 बहुत है बेटा, चाहे फोर्थ भी कर लो। 4 में से कोई 3 कर लेना जो आपको इजी लगते हैं जब आप लर्न भी करोगे, यहाँ से लेके, ठीक है। प्लास्टिक इज अ नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल, सम ऑफ द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ प्लास्टिक ऑन द एनवायरनमेंट, इट चोक ड्रेन्स एंड पोल्यूट्स द सॉइल, when burnt plastic release toxic fume into the air causing air pollution. These fumes can cause various diseases if inhaled. Plastic thrown into water bodies block the flow of water and can harm aquatic organism. Grazing animals like cows, goat, etc. swallow plastic along with the leftover food. Clear? उसके बाद है बेटा आपका 4th, एक्सप्लेन हाउ यू वुड कंपेयर द स्ट्रेंथ ऑफ थ्रेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल। तो ये बेटा एक्टिविटी है, ये 4th हम नहीं करेंगे। एक्सप्लेन हाउ यू वुड कंपेयर द स्ट्रेंथ ऑफ थ्रेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल, ये एक्टिविटी नहीं करेंगे। ये बेटा लैब में ही होगी, अलग अलग जला के धागों को स्मेल हमने देखनी है कि कौन जल्दी टूटता है कौन नहीं, जला के या तोड़ के हाथों से। आपको पता ही है जो सिंथेटिक जल्दी नहीं टूटेंगे, नेचुरल है जैसे धागा है इजीली टूट जाता है, और वुलन के भी नहीं जल्दी टूटेंगे। क्लियर? तो ये नहीं करना हमने 4th लॉन्ग। 5th है हाउ कैन यू कंट्रोल द प्रॉब्लम कोज्ड बाय प्लास्टिक। प्लास्टिक के कारण जो प्रॉब्लम्स होती हैं उन्हें हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो उसमें है बेटा देखो, मेजर्स टू कंट्रोल प्रॉब्लम्स कोज्ड बाय प्लास्टिक। सबसे पहले तो ये लास्ट है लॉन्ग आपका, वैसे आप 5th लॉन्ग में लिख रही हूँ, कॉपी का 4th लॉन्ग होगा। अवॉइड द यूज ऑफ प्लास्टिक कैरी बैग एज फार एज सून पॉसिबल बिकॉज दीज आर मेजर सोर्स ऑफ पोल्यूशन। मेक यूज ऑफ बैग मेड ऑफ कॉटन और जूट व्हेन यू गो फॉर शॉपिंग। ठीक है, ये अब मैं पहले एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। सेकंड पॉइंट है इसका, फर्स्ट है, ठीक है, फार एज सोर्स ऑफ पोल्यूशन। और उसके बाद द बायोडिग्रेडेबल सेकंड पॉइंट है, एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट शुड बी कलेक्टेड सेपरेटली एंड डिस्पोज्ड ऑफ सेपरेटली। प्रैक्टिस दिस इन योर होम्स। थर्ड है, डू नॉट थ्रो प्लास्टिक रैपर्स केयरलेसली और ऑन रोड, दिस अल्टीमेटली कैरीड टू सिटी सीवेज सिस्टम वेयर दे कॉज क्लॉगिंग। 3 पॉइंट्स आपको करने पड़ेंगे, इन चारों में से कोई भी 3 पॉइंट्स कर लेना। एज अ रेस्पॉन्सिबल सिटीजन रिमेंबर द 4 R's प्रिंसिपल, रिसाइकल, रिड्यूस, रीयूज एंड रिफ्यूज। क्लियर? आई थिंक आपको सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। अपनी नोटबुक्स में प्रॉपर लिखने हैं बेटा इन नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग। ठीक है, सिंथेटिक फाइबर का फर्स्ट शॉर्ट था। क्लियर? और उसके बाद फर्स्ट लॉन्ग ये हमने करवाए हैं प्रॉपर, ठीक है। और पॉलीमेराइजेशन प्रोसेस है, उसके बाद प्रॉपर जैसे हमने डिफरेंट थर्मोसेटिंग और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक और थर्मोप्लास्टिक का हमने प्रॉपर सारे किए। ये लॉन्ग प्रॉपर आपने लिखने अपनी नोटबुक्स में। स्टे सेफ एट होम, मेक प्रॉपर योर नोट्स इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम, ठीक है, राइट इन कमेंट बॉक्स, आई विल हेल्प टू सॉल्व योर प्रॉब्लम। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।